माँ। अरे कर ना। अब देख। राजा, हमने जो पाप किए हैं उसकी भरपाई तो शायद कभी नहीं हो सकती, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे, और ये उस कोशिश में हमारा पहला कदम है। यानी पिताजी ने अपना सब कुछ रानी के नाम करवा दिया। राजा, भगवान ने मेरी सुन ली। रानी तो साक्षात लक्ष्मी है। अब देखना, इस घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिताजी ने पहली बार उम्मीद तो जगाई है। पार्टी के कार्यकर्ता कुछ भी कहे, पर हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि आमेर कोर्ट की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। और रानी, तुमसे बेहतर उम्मीदवार और कोई हो ही नहीं सकता। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? पता नहीं महाराज, हम शायद इतनी बड़ी बात के लिए तैयार ही नहीं है। तुम फिक्र क्यों करती हो? हम तुम्हारे साथ है ना, हम तुम्हें तैयार करेंगे। बस तुम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो ना? नहीं, राजघराने के लोगों के लिए ये राज करना बहुत मामूली सी बात होगी, पर हम एक छोटे से गरीब से घर की साधारण सी लड़की हैं। हमारे लिए ये चुनाव, राजनीति, ये सब दूसरी दुनिया की बातें हैं। हम बस अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी सी नौकरी करना चाहते हैं ताकि अपनी दादू का ख्याल रख सकें। इससे ज्यादा हमारी कोई जरूरत है ही नहीं। रानी, आमेर कोर्ट को तुम्हारी बहुत जरूरत है। हमारी पार्टी की उम्मीदवार बनकर तुम आमेर कोर्ट को एक ऐसी उम्मीदवार दे सकती हो जो उसकी मदद करे। फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें इस चुनाव के लिए तैयार करेंगे, मिलकर काम करेंगे। हम समझते हैं, पर अगर सच कहें तो हमें नहीं लगता आप और हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हमारी सोच अलग अलग है, हमारे विचार नहीं मिलते। ठीक है रानी, हम तुम्हें मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन इस देश को, इस क्षेत्र को तुम्हारी मर्जी चाहिए, मजबूरी नहीं। ये मौका बार बार नहीं आता। अगर तुम हाँ कहती हो तो हमें ही नहीं बल्कि पूरे आमेर कोर्ट को खुशी होगी। किताबों में क्या लिखा है क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रानी। फर्क पढ़ने से नहीं, करने से पड़ता है। और अब तुम्हें आमेर कोर्ट के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि तुमने अपने लिए ये रास्ता कभी नहीं चुना था, पर अब इस रास्ते ने खुद तुम्हें चुना है रानी। प्लीज इनकार मत करना। अरे आजकल कोई राजनीति में नहीं आना चाहता। सबको लगता है कि राजनीति गंदी है, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में पहले उतरना पड़ता है। अरे अगर गांधी जी ने और नेहरू जी ने भी यही सोचा होता कि राजनीति गंदी है, मुझे इससे दूर रहना है, तो आज भी हमारा देश गुलाम ही होता। राजा, तुम इतने बड़े बड़े लोगों का नाम ले रहे हो, हम तो एक मामूली सी लड़की हैं। रानी, हर खास इंसान शुरुआत में मामूली ही होता है, पर आजकल राजनीति में ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके पास सोना है, चांदी है, शोहरत है, जबकि ऐसे लोगों को आना चाहिए जिनके पास सोने का दिल है, जैसे तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि हम तुम्हारी पत्नी है राजा। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो रानी, तुम उससे भी बहुत बहुत ज्यादा कुछ हो, पर ये बात तुम खुद नहीं जानती। लेकिन मैं अपना ये फैसला तुम पर थोपूंगा नहीं।
तुम्हें पता है, तुम ना एकदम पिताजी की तरह बात कर रहे हो। इसे मैं तारीफ समझूं या बेइज्जती? तुम्हारी चुनाव में खड़े होने के लिए तुम्हारी हाँ है? नहीं। हमारी ना है। हम चुनाव में खड़े नहीं होना चाहते। और इसकी वजह यह है कि हमें नहीं लगता इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए हम अभी तैयार हैं। हम एक मामूली सी लड़की हैं जिसने बीए भी नहीं पास किया। हम एग्जाम्स देना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी टॉप करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, ताकि हम अपनी जिम्मेदारी उठाने के तो लायक हो जाए। उसके बाद ही हम आमिर कोर्ट की जिम्मेदारी उठाने के बारे में सोच पाएंगे। रानी, रानी तुम्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा है। हम मिलकर कोई ऐसा रास्ता ढूंढ निकालेंगे जिससे तुम दोनों काम साथ कर सको। नहीं राजा, रानी एक सुलझी और समझदार लड़की है। जो फैसला लिया होगा सोच समझ के लिया होगा। रानी, तुमसे पहले भी कहा था, हमें तुम्हारी मर्जी चाहिए, मजबूरी नहीं। तुम जो फैसला लोगी हमें मंजूर है, हम उसकी इज्जत करेंगे। थैंक यू। नीम को शहद में डुबो दो तो भी उसकी कड़वाहट कम नहीं होती। काल की मीठी बोली के पीछे कौन सी कड़वी चाल है? आजकल बेचैन से लग रहे हैं, ऊपर नजर रखना बिंदु। पुतली अपना दिमाग चलाएगी तो खेल बिगड़ जाएगा। जो हम कह रहे हैं वो करो, वरना राजा क्या ना सब कुछ उस रानी के हाथ गंवा बैठोगी। रानी ने चुनाव लड़ने से इनकार भले ही किया है, लेकिन हम काल को जानते हैं। वो ना सुन तो लेता है लेकिन मानता नहीं। रानी की ना को हाँ बनाने में वो किसी भी हद तक जाएगा। उसे रोकने के लिए हमें भी अपनी हदें पार करनी पड़ेगी। ये ढोल की आवाज अचानक बंद क्यों हो गई? तू ये कैसे सोच सकती है कि एक औरत होकर आमेर कोर्ट पर राज करेगी? एक औरत के पैर की जूती बनने से पहले या तो हम तुझे मार देंगे या खुद मर जाएंगे।
रानी, मैंने सारी जिंदगी उनसे लड़ाई की है। अगर वो चले गए तो मैं किससे लड़ूंगा? महाराज काल बहुत बुरे हैं रानी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जितने गुनाह किए हैं कि बड़ी से बड़ी सजा भी उनके लिए कम है। तुझे इस सिंहासन पे बैठने का तो क्या, इस हवा में सांस लेने का अधिकार नहीं है काल? ऐसे ही तूने मेरे राणा जी पर वार किया था ना, उन्हें धोखे से मारा था। पर मैं आमिर कोट की रानी हूँ, मैं धोखा नहीं देती। ऐसे ही तूने मेरे राणा जी पर वार किया था ना, उन्हें धोखे से मारा था। पर मैं आमिर कोट की रानी हूँ, मैं धोखा नहीं देती। ये छोटी चुहिया कल तक तो किसी कीमत पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थी, अब काल को मरता देखकर मान गई। कहीं काल ने छोटी चुहिया को फंसाने के लिए हमदर्दी का ये जाल तो नहीं बिछाया था। मर गया, आज एक और राक्षस मर गया। राजा दादू, दादू मर गया, दादू शांत हो जाइए। मर गया। अच्छा दादू शांत हो जाइए। नहीं रानी, आज दुर्गा माँ ने हमारी सुन ली। हमारे बेटे और बहू का बलिदान व्यर्थ नहीं किया। दादू महाराज का ये राक्षस मर गया, नहीं जिंदा है, मर गया। इस राक्षस ने, इस आदमी ने, इसने हमारे बेटे को शांत हो जाइए दादू, शांत हो जाइए दादू। रानी, दादू से कुछ मत कहो रानी। दादू, आप मेरी बात सुनिए। दादू, आप रानी के साथ घर जाइए। हाँ। आपको देवी माँ के दर्शन करने। हाँ, हाँ, आज हम देवी माँ के दर्शन जरूर करेंगे, क्योंकि आज एक और महिषासुर मर गया। दादू नहीं रानी, दादू चलिए घर चलिए, चलिए दादू। आराम से। भूख तो बहुत लगी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे उपवास रखना ही होगा। मुझे घर से कुछ चीजें लेकर अस्पताल जाना है। चलता हूँ। अरे कहाँ गया वो कारतूस? क्या कि तुम तो यहीं खड़े हुए थे ना? हाँ, मैंने यहाँ से गोली चलाई थी। अरे तो कारतूस यहीं कहीं होना चाहिए। इधर ही होगा। तो जल्दी ढूंढो ना, जल्दी करो, अगर कोई आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। भंडारी,
हम इतनी बड़ी जगह में एक छोटा सा कारतूस क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे वो कारतूस इस बात का सबूत है कि महाराज की बहू पर जो हमला हुआ था वो एक नाटक है। वो गोली नकली है त्यागी, वो नकली है। अगर वो किसी के हाथ लग गई तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो उनके कहर से हम बच नहीं पाएंगे, हमें कोई बचा नहीं पाएगा। इधर देखते। भंडारी त्यागी के साथ? क्या त्यागी ने तो रानी को गोली मारी थी और इसी की वजह से पिताजी, तो क्या भंडारी भी इस हमले में शामिल था? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। बस अब आपके इस नाटक की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सच क्या है वो मैं जान चुका हूं। और सच ये है कि आप पर जो हमला हुआ था वो झूठ था। वो गोली भी झूठी थी और वो जख्म भी। सिर्फ आपका रचा एक नाटक है ताकि आप रानी को इलेक्शन में खड़े होने के लिए मजबूर कर सकें। ये तो क्या बकवास कर रहा है राजा? आप सबको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है ना? तो एक मिनट, अब सारा सच सबके सामने आ जाएगा। राजा! राजा क्या कर रहे हो? नकली गोली काल को घाव कैसे दी गई? भंडारी का फोन आया था। राजा को वो नकली कारतूस मिल गया जो आप पर चलाया गया था। अब वो जानता है कि ये सिर्फ एक नाटक था। वैसे उस नकली कारतूस को तो त्यागी और भंडारी ने किसी तरह गटर में बहा दिया। अगर राजा ने जबान खोल दी तो सबको पता चल जाएगा कि आपका ये जख्म एक झूठ है। तो फिर इस झूठ को सच में बदलना होगा। राजा! तू पागल हो गया है क्या? कोई अपने पिता से ऐसे बात करता है क्या? राजा सही बोल रहे हैं। क्या? हम नहीं जानते महाराज आपने ये सब क्यों किया। हम बस इतना जानते हैं कि आप पर हुआ हमला नकली था। और हमारा पति सही कह रहे हैं। हमें अपने पति पर विश्वास है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत की जरूरत अदालत को होती है, दिल को नहीं। और हमारे दिल को राजा की सच्चाई पर पूरा भरोसा है। राजा भले ही अभी सबूत नहीं दे सकता, पर हमने भी कुछ ऐसा देखा जिससे हमें इस बात पे पूरा विश्वास है। इतना बुरा रोड एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी वाले ने टक्कर मारी और रुका भी नहीं। जिस त्यागी को राजा ने हमारे कहने पे छोड़ दिया था, वो अचानक उसी दिन कैसे मर सकता है? जिस दिन राजा को आपके हमले की सच्चाई पर शक हुआ हो। त्यागी ही ऐसा आदमी था जो आपकी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकता था। इस
इसलिए आपने उसे खामोश कर दिया। आपके दिल के पास गोली लगी, ऑपरेशन हुआ, तब भी आप बिना किसी तकलीफ बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, चल फिर रहे हैं। और आपको कैसे पता हमने चुनाव के लिए हाँ कर दिया, जबकि ये बात ना तो राजा ने आपको बताई और ना ही हमने। बताइए महाराज, क्या अब भी मैं झूठ बोल रहा हूं? राजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने तो कहा था कि कल सुबह में कॉलेज के लिए लेने आओगे, तो फिर अभी? अरे तुम बीवी हो मेरी, मैं कभी भी आ सकता हूँ। एक्चुअली मुझे तुम दोनों की बहुत फिक्र हो रही थी। राजा, तुम खुद भी डरते हो और हमें भी डराते हो। रानी, जब डर की बुनियाद होती है ना, तो उसे डर नहीं सावधानी कहते हैं। और मैं जानता हूँ महाराज काल किस तरह के इंसान है, इसलिए मैं बस तुम्हें महफूज रखना चाहता हूँ। और हम दादू को महफूज रखना चाहते हैं। राजा, दादू की हालत फिर से बिगड़ रही है, अजीब अजीब सी बातें करने लग गई है। बोल रही थी कि हमारे माता पिता को किसी ने मारा है। दादू, मैं आपको और रानी को कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत जल्द मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रानी, दादू, तो राजा? राजा, राजा यहाँ कहाँ है बेटा? नहीं दादू, कल रात वो यहीं रुक गया था। कल रात अगर रुक गया था तो सुबह सुबह कहीं चला गया होगा। वो कभी इतनी जल्दी जागता ही नहीं है। कैसे, कहाँ गया तो फिर? तू इतनी परेशान क्यों होती है? अपने घर चला गया होगा। नहीं दादू, वो बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। कल जब से उसे पता चला है कि वो महल पे हम पे गोली चलना, महाराज काल को हमें गोली लगते हुए बचाना, ये सब एक नाटक था। काल, राणा जी का सर धड़ से अलग कर दो। पता नहीं राजा, दौरे पड़ते ही दादू को क्या हो जाता है। उन्हें लगता है वो राजमाता है और राणा इंद्रवदन सिंह और रानी गायत्री उनके बेटे और बहू। बचपन में तो हम ये बात मजाक में उड़ा देते थे, पर अब लगता है कि कहीं दादू के मन में एक ख्वाहिश है कि उनका ताल्लुक भी किसी राजघराने से होता। इसलिए दौरे पड़ते ही वो अपनी ख्वाहिश को सच मान बैठती हैं। और किस्मत देखो, हमें आमेर कोट के उसी महल में ले आई। सोचो राजा, अगर देश आजाद नहीं हुआ होता तो तुम आमेर कोट के राजा होते और हम आमेर कोट की रानी। हम आमेर कोट की रानी सोच के हंसी आती है। सावरिया, 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 क्या हुआ? रानी, आज एग्जाम्स खत्म होते ही मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। और फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हम नहीं जानते राजा तुम हमें क्या बताने वाले हो। हम बस इतना जानते हैं कि कोई भी राज हमारे प्यार से बड़ा नहीं हो सकता। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमो नमः। हम जानते हैं राजा
तुम हमसे कितना प्यार करते हो। हमें घर ले चलो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ रानी। हम कुछ नहीं सुनना चाहते राजा, हम बस तुम्हारे साथ अपने घर जाना चाहते हैं। चलो। नहीं रानी, ये सच तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। हमने कहा ना राजा, हमें कोई सच नहीं सुनना। ये सच मेरा नहीं तुम्हारा है रानी, तुम्हारे और मेरे परिवार का सच। ये वो सच है जिसकी वजह से मैं ना चाहते भी तुमसे दूर भागता रहा। वो सच जिसकी वजह से मैं तुम्हारा होके भी तुम्हारा हो नहीं सका। ऐसा कौन सा सच है राजा जिसकी वजह से तुम हमें खुद से दूर करना चाहते थे? ऐसा कौन सा सच है जो हमारे प्यार से बड़ा है? ये सच कि तुम्हारे पिता का नाम लाखन नहीं था,